हेलो एवरीवन, मैं नवीन कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो चलिए हम सबसे बड़ी केमिस्ट्री लैब में चलते हैं और वो है आपके घर का किचन। बिल्कुल जी, आपके घर के किचन में हम इतने सारे केमिकल्स के साथ डील करते हैं तो वहीं पे हमें हमारे एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स भी मिलेंगे। आप लोग ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें 4 तरह के टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो खाना है या तो स्वीट है टेस्ट होता है, या सॉल्टी, या सार, या बिटर। तो चलिए एक बार हम कुछ जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। विनेगर, सिरका, लेमन, टैमरिंड, इमली, आंवला, कर्ड, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कॉफ़ी, एक्सेट्रा। अब इनमें से ज़रा हम टेस्ट पहचानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट कैसा है। सिरके का टेस्ट कैसा होता है? वो खट्टा होता है। सार, लेमन का टेस्ट भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, आंवला और कर्ड भी खट्टा होता है। मिल्क का टेस्ट कैसा है? मिल्क हल्का सा स्वीट होता है। और शुगर, ये भी मीठी होती है। सॉल्ट, इसका टेस्ट सॉल्टी है। बेकिंग सोडा थोड़ा कड़वा होता है। बिटर, कॉफ़ी बिटर होती है, कड़वी होती है। अब ये जो हमारे जो खाने पीने के आइटम्स हैं इनमें जो खट्टापन है वो किन चीज़ों की वजह से होता है? जितने भी हमारे खट्टे जो फूड्स हैं, जो भी 7 फूड आइटम्स हैं उनमें सब में एक सब्सटेंस कॉमन होता है और वो होते हैं एसिड्स। दे ऑल कंटेन वन और द अदर काइंड ऑफ एसिड उनमें प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टारिक एसिड होता है, कच्चे आम में भी टार्टारिक एसिड होता है, आंवले में सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड दोनों होते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है एंड सो ऑन। अब ये जो मिल्क है वो स्वीट है, तो स्वीट टेस्ट किस चीज की वजह से आता है? स्वीट टेस्ट आता है शुगर्स की वजह से। सो मिल्क में भी शुगर है और शुगर ऑफ कोर्स इट इज शुगर ओनली। देन सॉल्टी, जो सॉल्ट टेस्ट है इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। अब ये जो कड़वा टेस्ट है ये किन की वजह से होता है? जो कड़वा टेस्ट है ये आता है बेसिस की वजह से ना। ये तो हो गया खाने पीने की चीजें हैं, तो इन्हें हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। बट क्या हम हर जो हमारे आसपास और भी बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं हर एक को तो हम टेस्ट करके नहीं बुला सकते। तो एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने का क्या तरीका है? दूसरी चीज, हम सिर्फ टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि किसी भी चीज का केमिकल नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, नीम के पत्ते भी कड़वे हैं, करेला भी कड़वा है, तो क्या वो भी बेसिक है उनका नेचर की नहीं है? तो ये इस चीज को कैसे कंफर्म किया जाए? तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट करके हम देख सकते हैं। उस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं, ये बताते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। इंडिकेटर्स आर those chemicals which give different color in acidic and basic solutions. इनका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर है वो अलग होता है और उस कलर को पहचान के हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि हमारा एक इंडिकेटर है लिटमस। जो लिटमस है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लाइकन।
लाइकन एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंगस जो है इनकी एसोसिएशन से बनता है। एल्गी काई और फंगस जो है फफूंदी होती है, और ये नॉर्मली जो पत्थर के पहाड़ होते हैं जहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते तो वहाँ पे लाइकन जो है ग्रो करते हैं। तो एक तरह का लाइकन है जिससे लिटमस इंडिकेटर हमें मिलता है। इस लिटमस का कलर नेचुरली जो है वो पर्पल कलर का होता है, बट एसिड में डाल के ये रेड कलर देता है और बेस में डाल के ये ब्लू कलर देता है। सो सेम सब्सटेंस एसिड और बेस में डिफरेंट कलर दे रहा है, तो इन्हें हम इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हल्दी भी एक इंडिकेटर है, या हम जो फ्लावर्स हैं उनसे अपने इंडिकेटर्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी की मदद से कि इंडिकेटर्स जो हैं उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं एसिड बेसिस की टेस्टिंग के लिए। एक्टिविटी की मदद से जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट उनको देखते हैं कि वो इंडिकेटर्स में किस तरह से जो कलर है वो चेंज करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कुछ केमिकल्स को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ फूड आइटम सॉल्यूशंस पड़े हैं। चलिए, ये है हमारे पास ब्लू लिटमस और ये है रेड लिटमस। तो हम एक एक करके टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। सो हम बेकिंग सोडा में रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस ऐड करेंगे, और ये देखिए जो ब्लू लिटमस है उसके कलर में कोई चेंज नहीं है, और जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इंडिकेट्स दैट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर देता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। नेक्स्ट, अब हम शुगर सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, यानी चीनी का घोल है हमारे पास। इसमें हमने दोनों ही लिटमस ऐड किए हैं और दोनों ही लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना वो रेड लिटमस का कलर चेंज कर रहे हैं ना ब्लू का, ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस, और इसमें हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है। तो लेमन जूस का जो नेचर है वो एसिडिक है, और लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। सो खट्टी जो चीजें हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। चलिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ केमिकल्स हैं, तो हम उन केमिकल्स को भी टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास विंडो क्लीनर है, जो हम खिड़की साफ करने के लिए यूज करते हैं, कॉलिन। और ये देखिए विंडो क्लीनर में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है, और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं है। सो व्हेन रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे, और देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये तो एक तरीका है कि हम लिटमस की मदद से इन सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हल्दी जो है वो भी हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो चलिए अब हम कुछ सॉल्यूशंस को हल्दी के साथ टेस्ट करते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब हम देखेंगे कि हल्दी जो है वो किस तरह से कलर देती है। ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में जो हल्दी है उसका कलर में कोई चेंज नहीं है, वो येलो कलर ही देती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देती है। हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ये देखिए कितना क्लियर है। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी है वो रेड कलर देती है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर ही देती है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम गूदल के जो फूल होते हैं इन्हें भी हम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मैंने गर्म पानी में ऐड किया है। तो अब
हम ये इंडिकेटर जो है हिबिस्कस के जो फूल हैं उनका हमने इंडिकेटर तैयार किया है और इसका कलर जो है वो हल्का सा प्लम कलर का है। अब इसे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करके देखेंगे कि कैसे कलर्स जो है वो चेंज होते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें हम अपना हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो ऐड करेंगे और ये देखिए जो कलर है हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो एक ब्राइट रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है इन एसिडिक सॉल्यूशंस। और बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर है वो कैसे चेंज होता है, लेट अस सी। अब इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और इसमें भी हम अपना इंडिकेटर डालेंगे और ये देखिए द कलर चेंजेस टू ग्रीन। सो बेसिक सॉल्यूशन में जो हिबिस्कस इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। तो इस तरह से हम अपना इंडिकेटर बना के जितने भी केमिकल्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी टेस्टिंग हम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बोल में बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा हमने सॉल्यूशन में टेस्ट किया था। उसका नेचर क्या है ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा टेस्ट किया था तो इसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था, यानी इसका जो नेचर है वो बेसिक है। तो जब मैं लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा के साथ टेस्ट करती हूँ, सो आई एम टेकिंग रेड लिटमस पेपर और एक लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है और दूसरा लिटमस पेपर जो है वो वेट यानी कि गीला लिटमस पेपर यूज करती हूँ और इन दोनों लिटमस पेपर को हम बेकिंग सोडा के बोल में रखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कलर चेंज होता है। तो देखिए जो लिटमस पेपर हमने गीला लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, पर जो सूखा लिटमस है उस पर बेकिंग सोडा ने कोई असर नहीं दिखाया है। इसका मतलब जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो पानी के बिना जो टेस्ट है वो नहीं दे पाते। किसी भी सॉल्यूशन को जो एसिड बेस टेस्ट देने के लिए पानी की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। सो गीला लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट दे रहा है जबकि सूखा लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट नहीं दे पाता। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स को पानी में उनके सॉल्यूशंस तैयार करके फिर उनकी टेस्टिंग करें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड्स जो हैं दे आर सार इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जब हम बेसिस को अपने हाथ में लेके उन्हें फील करते हैं तो वो बिल्कुल साबुन जैसा फील होता है, सोपी, चिपचिपे महसूस होते हैं। सो दे आर सोपी टू टच। नाउ सेकेंड इज एसिड्स जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये लिटमस सॉल्यूशन में रेड कलर देते हैं, सो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। वेयरएज बेसिस जो है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस गिव ब्लू कलर इन लिटमस सॉल्यूशन, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। सो नाउ बेसिस को एक याद करने के लिए छोटा सा टिप हम रख सकते हैं। बेसिस भी बी से है, बिटर भी बी से है और ब्लू भी बी से है। तो ये जो छोटी सी टिप है ये आपको हेल्प करेगी इन पॉइंट्स को याद रखने में, बेसिस बिटर ब्लू। तो आप इजीली इस चीज को मेमोराइज भी कर सकते हैं कि एसिड्स सार होते हैं और रेड कलर देते हैं, बेसिस बिटर होते हैं और ब्लू कलर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कैसी रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा इस रिएक्शन के बाद वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, एंड एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रल कर रहे हैं एक दूसरे को, सो
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, अब ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, विच इज अ सॉल्ट, और साथ में वाटर। सो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, they produce salt and water, they neutralize the effect of each other, and this reaction is known as neutralization reaction. So let us see this neutralization reaction with the help of an activity. तो चलिए अब हम ये न्यूट्रलाइजेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, एक ड्रॉपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन। तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन डालेंगे और इसमें हम अपना इंडिकेटर ऐड करेंगे, फिनोल्फथलीन। ये देखिए, सो फिनोल्फथलीन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाते ही इसने पिंक कलर दे दिया, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। अब हम इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर और उसे कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कलर चेंज करेगा। सो लेट अस ऐड, थोड़ा सा और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और ये देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो गया। सो इसका मतलब जो बेस था वो इस सॉल्यूशन में से खत्म हो गया। एसिड के ऐड करते ही धीरे धीरे जब हमने एसिड ऐड किया तो जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का वो खत्म हो गया। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल के देखते हैं कि क्या चेंज होता है। और ये देखिए पिंक कलर फिर से अपीयर हो रहा है, ये देखिए सॉल्यूशन फिर से पिंक हो गया। सो दैट मीन्स जब हमने बेस ऐड किया ये फिर से बेसिक हो गया। अब इस बेस को फिर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए सॉल्यूशन जो है वो फिर से कलरलेस हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ रिएक्शन देखते हैं। सो सम ऑफ द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडाइजेशन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसे हम एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि एसिडिटी होती क्यों है इंडाइजेशन। हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइजेशन में मदद करता है। बट कई बार कुछ रीजंस की वजह से या कुछ खाने पीने, कोई स्पाइसी खा लिया या कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो एक्सेस ऑफ एसिड है उससे जो फूड पाइप है उसमें एक बहुत ही बर्निंग सी, जलन सी महसूस होती है और इसी को हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। और बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो इसे हम इंडाइजेशन भी कहते हैं। सो जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसमें नॉर्मली कोई भी बेस जैसे कि इनो हो गया, एक बेसिक सब्सटेंस है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बहुत ही माइल्ड बेस होता है, बहुत ही हल्का बेस, इट्स अ वेरी माइल्ड बेस। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया जाता है जो भी पेशेंट है उसे जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है,
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारे स्टमक में, वो एक बेस के साथ रिएक्ट होता है और इस बेस के साथ रिएक्ट होके क्या रिएक्शन होगा, जो भी हमने देखा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इस बेस के साथ रिएक्ट करके इट विल रिएक्ट विद द बेस और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में वो कम हो जाएगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एंट बाइट या कोई वॉस्प बाइट जो है, जैसे कोई भी कीड़ा अगर काटता है तो उसके जो बाइट है उसमें नॉर्मली एसिड्स होते हैं। एंट बाइट में अगर चींटी भी काटती है तो रेडनेस और वहाँ पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि एंट बाइट जो है उसकी बाइट में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, तो एंट बाइट या चींटी जब काटती है तो हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, हम नॉर्मली कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है इसमें एक बेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है जिंक कार्बोनेट। इट कंटेन अ बेस जिंक कार्बोनेट। तो ये जो बेस है ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसको न्यूट्रलाइज करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जिससे जो एक्सेस एसिड है, जो चींटी ने जो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज किया है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन लगाने से उसने उस बेस ने उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो असर है बाइट का वो खत्म हो जाता है, पेन और स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। बट अगर हमारे पास ये कैलामाइन सॉल्यूशन ना हो तो उस समय क्या कर सकते हैं, कोई भी बेस हमारे घर में अगर प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट इज अ वेरी गुड बेस, तो ऐसा कोई भी बेस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो एसिड का जो असर है वो कम हो जाएगा। बट वो बेस इट शुड नॉट बी अ केमिकल। हम केमिकल स्किन पे नहीं लगाते हैं। तो कोई भी ऐसी जैसे पेस्ट जो इट इज हार्मलेस या बेकिंग सोडा हार्मलेस है, तो ऐसा कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसेक्ट काटता है तो उस पर हम कोई भी बेस अप्लाई करके उसके जो एसिड का असर है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करने की वजह से जो मिट्टी है वो कई बार या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। और अगर हमारी जो सॉइल है उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई या बेस की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे और क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसका केमिकल नेचर टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी हमने लिटमस से टेस्ट किया था, एक तो वो बहुत सिंपल टेस्ट है। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी का क्या पीएच है। मिट्टी का एक सॉल्यूशन तैयार करके उसे हम लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं। सो मिट्टी का पीएच पता लगाया जाता है। और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स कई बार उनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो अगर बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं या बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं तो उससे हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो क्या होगा, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें एक बेस ऐड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना जो है, क्विक लाइम जो चूना है वो ऐड किया जाता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसमें उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जो एसिड उसमें प्रेजेंट है, एंड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली अगर मिट्टी बहुत ज्यादा बेसिक है तो हमें उसमें कोई ना कोई एसिड ऐड करना पड़ता है। तो नॉर्मली यूरिया ऐड करते हैं। यूरिया इज एसिडिक इन नेचर, तो ये भी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं उनमें से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, वो उसमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं नेचर में। अब ये जो वेस्ट है ये नॉर्मली या तो किसी नदियों में या तालाब में, किसी वाटर सोर्स में डाला जाता है, या फिर उसे कहीं मिट्टी में डिस्पोज ऑफ किया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। तो उससे क्या होगा, जहां पर भी ये फैक्ट्री वेस्ट जाएगा उस पानी का जो नेचर है, उस पानी का जो केमिकल
हम कह सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी वहाँ पे जो फिश या प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ तब भी जो वहाँ पे प्लांट्स और फिश हैं, जो बाकी वाटर एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो फैक्ट्री वेस्ट में बड़ा ज़रूरी है कि इस जो फैक्ट्री वाटर है, फैक्ट्री वेस्ट वाटर है, उसे पहले ट्रीट किया जाए। पहले उस पानी को उसका नेचर, केमिकल नेचर देकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर एसिडिक है तो बेस से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बेसिक है तो एसिड से न्यूट्रलाइज करके फिर उस पानी को हम जो भी हमारा जो वाटर सोर्स है वहाँ पे डालना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उन पे उस पीएच का, उस वो जो एसिडिटी या बेसिसिटी है उसका कोई असर उन पे ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जिसमें हमने इंडिकेटर्स की मदद से एसिड्स और बेस को टेस्ट किया, और हमने कुछ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स देखे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी तरह से आप इंडिकेटर्स की मदद से अपने भी जो आसपास के केमिकल्स हैं उन्हें टेस्ट जरूर करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।